जय हिंद। जीके जीएस के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज आप लोग भी टॉप 60 प्रश्न लेकर आया हूं जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए बिना समय गए प्रश्नों को शुरू करता हूं। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का निर्माण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 27 सितंबर 1925। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए सेकेंड नंबर प्रश्न सेकेंड कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए हो जाएगा, नागपुर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का स्थापना संस्थापक कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, केशव बलिराम हेडगेवार। चलिए ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए चार नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो चार नंबर प्रश्न कहता है भारतीय जनता पार्टी का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 6 अप्रैल 1980। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, 21 अक्टूबर 1951। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए नई दिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो यहाँ इसका राइट आंसर की बात करें तो कमल। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न है आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ। तो राइट आंसर की बात करें तो 26 नवंबर 2012। 26 नवंबर 2012। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है भारत का पहला विधि और न्याय लॉ एंड जस्टिस का मंत्री है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव रामजी अंबेडकर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 10 नंबर प्रश्न कहता है लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, यानी कम से कम उम्र क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर की बात करें तो 25 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए अल्पतम उम्र क्या है, या न्यूनतम उम्र की बात किया है। तो यहाँ भी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 वर्ष। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न योजना आयोग कब बनाई गई। तो राइट आंसर की बात करें तो 1950। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि योजना आयोग का प्रतिस्थापना किस से हुआ है। तो राइट आंसर की बात करें तो नीति आयोग। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि नीति आयोग को अपनाई गई। तो राइट आंसर की बात करें तो 1 जनवरी 2015। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न कहता है स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ हुआ। तो राइट आंसर की बात करें तो 2 अक्टूबर 2014। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न निर्मल भारत अभियान कब अपनाई गई। तो राइट आंसर की बात करें तो 1999। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न आजाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो 1942। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद कब अपनाई गई। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें अगस्त 1952। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो राइट आंसर की बात करें तो पुनर्जागरण। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न कहता है अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई है। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो महात्मा गांधी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट
अगला 21 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 22 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा WC बनर्जी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा कुपलैंड, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 26 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1933, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो 1919, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है स्टेफोर्ड क्रिप्स किस दल या समूह का मतलब था। तो ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो लेबर पार्टी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न कहता है सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से आरंभ किया। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर से, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करो तो A.O. ह्यूम्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न प्रश्न कहता है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह कहाँ का मतलब सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया। तो राइट आंसर की बात करें तो चंपारण में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1942, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 33 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है या किसने कहा था। तो लोक मान्य तिलक, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। अगला प्रश्न कहता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान किस ने अपनी वकालत छोड़ दी। चलिए तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े। तो राइट आंसर की बात करें तो सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 36 नंबर प्रश्न कहता है भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए एल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट होगा रिपन द्वारा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न अगला 38 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में किसकी स्थापना की ये बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा फॉरवर्ड ब्लॉक, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न प्रश्न कहता है महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो 1917, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए कहता है महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो यंग इंडिया, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 41 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के एक प्रमुख अधिकारी थे। तो यहाँ पे राइट आंसर की बात करें तो शाहनवाज खान, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न कहता है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी चर्चिल, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है फुट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है कि गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर की बात करें सैन फ्रांसिस्को में, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दिया था। तो राइट आंसर की बात करें तो 1939, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न कहता है किस राष्ट्रीय नेता ने लोक हितवादी कहा था। तो राइट आंसर की बात करें तो गोपाल लहरी देशमुख, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न 47 नंबर स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो राइट आंसर की बात करें तो चंपारण से, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है कि भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा इटली, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न कहता है 1935 के शासन भारत सरकार अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है। तो राइट आंसर की बात करें तो प्रांतीय स्वायत्त, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अगला 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो राइट आंसर की बात करें तो 1942, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न कहता है 1905 में सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी को किसने आरंभ किया। राइट आंसर की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न कहता है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। राइट आंसर की बात करें तो एस सी बोस, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला 53 नंबर प्रश्न किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। तो राइट आंसर की बात करें चौरी चौरा, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो अब्दुल गफार खान, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राइट आंसर की बात करें तो एनी बेसेंट, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न क्या कहता है। तो प्रश्न कहता है केंद्र राज्यों के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी 352 से 356, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न कहता है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता है। तो राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जाति धर्म और राष्ट्रीय हित, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है गोवा भारतीय गणतंत्र का एक हिस्सा कब बनाया गया। तो राइट आंसर की बात करें तो 1961, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न क्या कहता है। तो 59 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में संवर्धित सूची में रखा गया है। तो राइट आंसर की बात करें तो जनसंख्या नियोजन एवं परिवार नियोजन, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट और लास्ट अगला प्रश्न क्या कहता है समझते हैं। तो अगला लास्ट प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार
राष्ट्रपति बना? तो राइट आंसर की बात करें तो राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आप लोग फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए कि वीडियो कैसा लगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।